तो इमेजिन करो कि एक सेलिब्रिटी वेडिंग हो रही है जहां पर बॉलीवुड स्टार से लेकर क्रिकेट लेजेंड्स तक काफी सारी पर्सनालिटीज प्रेजेंट हैं, लेकिन इंटरनेट पर डिस्कशन वो लेविश वेन्यू, डिजाइनर आउटफिट्स या फिर डेकोर या गेस्ट लिस्ट या फिर ब्राइड तक के बारे में नहीं हो रहा है, बल्कि कैसे जो ग्रूम का फेस था वो बहुत ही एक्सप्रेशनलेस या स्टिफ या नर्वस लग रहा है, इस बारे में हो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं अर्जुन तेंदुलकर के बारे में, जो सन है क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के, who recently got married to सान्या and their wedding videos are all over the social media। लेकिन पता है काफी वीडियोस जो वायरल हुए हैं वहाँ से अर्जुन का रिएक्शन हॉट टॉपिक बन चुका है, जो कुछ लोगों को तो पीक इंट्रोवर्ट बिहेवियर लग रहा है, वहीं कुछ लोगों को ये एक फोर्स्ड अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन ज्यादा लग रही है। और इसके साथ साथ अर्जुन तेंदुलकर की सिस्टर सारा के वेडिंग लुक्स पर भी काफी रिएक्शंस आ रहे हैं, जहाँ कुछ लोगों का मानना है कि वो तो ब्राइड को ही ओवरपावर कर रही हैं अपनी हैवी ज्वेलरी, अपनी हैवी आउटफिट्स के साथ। वहीं कुछ लोग इसे एक टिपिकल इंडियन वेडिंग का टैग दे रहे हैं। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। तो रिसेंटली ना अर्जुन तेंदुलकर की वेडिंग होती है, जो सन है क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के, एंड बिकॉज ऑफ विच मीडिया कवरेज तो बहुत लार्ज स्केल पर होना ही था। यहाँ अपने फादर की तरह ही अर्जुन भी क्रिकेट का पार्ट है काफी टाइम से। वो IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते भी हैं, और वहीं उनकी वाइफ सान्या एक एंटरप्रेन्योर है और रिपोर्टेडली वो एक पेट वेलनेस ब्रांड को रन भी करती हैं। और इसके साथ साथ सान्या एक प्रोमिनेंट बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करती हैं। एज इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो बिजनेसमैन रवि घाई की ग्रैंड डॉटर है। सो इन शॉर्ट वेडिंग ऑब्वियसली काफी ज्यादा ग्रैंड थी, और गेस्ट लिस्ट में बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों से ही काफी बिग नेम्स इंक्लूडेड थे, जैसे कि MS धोनी, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, शाहरुख खान, ऐश्वर्या, अभिषेक, अमिताभ बच्चन। तो बेसिकली ये एक फुल फ्लेजेड स्टार स्टडेड वेडिंग थी, जिसके क्लिप सोशल मीडिया पर तो सर्कुलेट होने ही थे। एज इन प्री वेडिंग फंक्शन से लेकर मेहंदी, संगीत और ट्रेडिशनल सेरेमनी सबको कवर किया गया था पैप्स के थ्रू। अब हालांकि इस सब में इंटरनेट का फोकस गेन किया अर्जुन के रिएक्शंस ने, क्योंकि उनकी शादी के क्लिप्स जैसे जैसे सोशल मीडिया पर आ रहे थे तो लोग एक चीज नोटिस कर रहे थे कि अर्जुन का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस है। I mean, उनका ये वायरल मेहंदी सेरेमनी वाला क्लिप तो मोस्ट टॉक्ड अबाउट था, जहाँ पर स्टेज पर परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन अर्जुन का रिएक्शन काफी ऑकवर्ड और नर्वस लग रहा है। यहाँ लोग ये कह रहे थे कि भाई थोड़ा हंस लो, आप ही की शादी है। कोई कह रहा था कि रूम को किसी ने नेशनल एंथम में खड़ा किया है क्या। और इनफैक्ट एक यूजर ने तो ये तक लिखा कि अर्जुन बिल्कुल वो स्कूल ग्रुप के शाय गाय हैं, जिसे ग्रुप फोटो देते वक्त ये समझ नहीं आता कि उसे कहाँ खड़ा होना है। अब हालांकि इसके बाद ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इंट्रोवर्ट समाज का उन्हें मसीहा बना दिया गया, और ये बोला जा रहा था कि एक टिपिकल इंट्रोवर्ट बिहेवियर इंसान का अपनी वेडिंग में ऐसा ही होता है। इस सब को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि इंटरनेट को उसका मीम मटेरियल मिल चुका था, और स्पेसिफिकली वो इंट्रोवर्ट ग्रूम मीम्स तो इतने ट्रेंड हो रहे थे। और ऐसे ही ना एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जहाँ लिखा था कि अर्जुन तेंदुलकर इज द मोस्ट रिलेटेबल सेलिब्रिटी ग्रूम अ पर्सन हैज एवर सीन, जो कुछ लोगों को थोड़ा फनी और कुछ को थोड़ा इंटरेस्टिंग तो लग रहा था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ये फोर्स्ड वेडिंग तो नहीं है, या फिर ये अरेंज मैरिज के साइड इफेक्ट तो नहीं है। इसके बाद ट्रोलिंग तो शुरू हो गई थी, लेकिन फिर अर्जुन को डिफेंड करने वाले लोग ज्यादा आते हैं, और उनका एक काफी सिंपल सा पॉइंट था कि हर कोई कैमरा के सामने फ्रेंडली नहीं होता है। एंड टू ऐड विद इट, लोग ये कह रहे थे कि खुद सोच के देखो कि हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट वहाँ पर हैं, कैमरास फ्लैश कर रहे हैं, मीडिया, पेपराजी, इतनी लाइमलाइट आपको मिल रही है एकदम से, और आप सेंटर में स्टेज पर हो, तो अच्छा खासा इंसान नर्वस हो जाता है, और शायद उसके वही एक्सप्रेशंस कैप्चर हो गए जिस पर अभी उसका मजाक बन रहा है। सो इन शॉर्ट, डिफेंड करते हुए लोगों का ये कहना था कि किसी के इंट्रोवर्ट नेचर या फिर उसके नर्वसनेस या उसकी एंजाइटी का इस तरीके से मजाक बनाना जेन्युइन नहीं है, क्योंकि ये कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है। एंड इनफैक्ट एक कमेंट में तो यूजर ने बोला था कि अभी लोगों को इंटरनेट पर इतना फेक ड्रामा देखने की आदत हो चुकी है कि उन्हें नेचुरल ह्यूमन रिएक्शंस देखना अच्छा ही नहीं लगता है, वो उन्हें फेक लगने लगता
लगते हैं, पर वो ये नहीं समझते कि हर कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं है जिसे पता है कि कैमरा के सामने कैसे बिहेव करना है। कुछ लोग उतनी लाइमलाइट में ग्रो होने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं होते और अर्जुन उसके प्राइम एग्जाम्पल है। और इसके बाद फिर कुछ लोग सर्टेन क्लिप्स को पॉइंट आउट कर रहे थे जहाँ पर उनकी वाइफ सान्या उन्हें गाइड करते हुए भी दिख रही है कि कैसे उन्हें नमस्ते पोज करना है या फिर कैसे उन्हें ग्रीट करना है पैप्स को। और अब वहाँ के भी क्लिप्स देखना, अर्जुन वहाँ पर भी नर्वस लग रहे हैं और लेजिट उनके फेस पर लिखा हुआ है कि बस बंद करो ये सब, मेरे को जाना है यहाँ से। अब हालांकि यहाँ पर भी ना एक सेक्शन ऑफ लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि कहीं ये कोई अरेंज मैरिज तो नहीं है या फिर फोर्स्ड मैरिज की वजह से वो ऐसा तो बिहेव नहीं कर रहा है। तो देखो इसका काफी सिंपल आंसर है नो, क्योंकि आपको सारा और सान्या के काफी पुराने फोटोज मिल जाएंगे। एज इन 2020 के आसपास से ही वो लोग साथ में पोस्ट करते हैं, बीट वेकेशंस हो या फिर पार्टीज हो, फंक्शंस हो। एंड इनफैक्ट सारा, अर्जुन और सान्या तीनों के भी फोटोज आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बिजनेस रिलेशनशिप है या फिर ये लोग पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, इस वजह से ये इतनी स्ट्रेंज ऑकवर्डनेस अभी दिख रही है। अब हालांकि इसी सिचुएशन में कुछ लोग कह रहे थे कि क्या पता काफी जल्दी शादी हो रही है, ये भी वजह हो सकती है क्योंकि उनका क्रिकेट करियर अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। वो अपने काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग फेज से ही डील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका करियर का पीक हो गया है तो अभी उन्होंने शादी करने का डिसीजन लिया है। व्हाइल ऑफ कोर्स अनदर सेक्शन ऑफ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये था कि कई एथलीट्स अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल करियर को पैरेलल मैनेज कर लेते हैं और अल्टीमेटली शादी काफी ज्यादा पर्सनल अफेयर है एंड इसमें एक परफेक्ट एज हो ये मैटर नहीं करती, परफेक्ट लाइफ पार्टनर ज्यादा मैटर करता है। एंड एट द एंड वो ग्रोन अप अडल्ट्स हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। नाउ बात करते हैं अनदर मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक अबाउट दिस वेडिंग विच इज सारा तेंदुलकर्स लुक्स। और इसको लेकर उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिएक्शंस फेस करने पड़े थे, क्योंकि जहाँ एक सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना था कि सान्या जो कि ब्राइड थी, उन्होंने अपने हर फंक्शन के लिए काफी मिनिमलिस्ट लुक या फिर मिनिमल मेकअप को कैरी किया था। एंड इवन उनकी ज्वेलरी भी देखना, वो भी इतनी ज्यादा हैवी नहीं थी एंड ऑफ कोर्स वो उन पर काफी ज्यादा सूट भी कर रही थी। लेकिन अगर आप सारा को कंपेयर करो ना तो ऐसा लग रहा था लोगों को कि वो ओवर पावर कर रही है ब्राइड को ही। एज इन न सिर्फ उनका आउटफिट बल्कि ज्वेलरी भी लोगों को काफी ज्यादा हैवी लग रही थी कंपैरेटिवली टू द ब्राइड। और इसी वजह से फिर सारा के इस मूव को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। हालांकि एक अनदर सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना था कि क्योंकि ब्राइड ने ना थोड़े से सॉफ्ट पेस्टल टोन्स को चूज किया था, उनका मेकअप भी कुछ वैसा ही था। वाइल अगर आप सारा के आउटफिट्स देखोगे ना तो वो थोड़ी कंपैरेटिवली बोल्ड कलर में है, इस वजह से ऐसा फील हो रहा है कि वो ब्राइड को ओवर पावर कर रही हैं, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं तो उनके आउटफिट्स वगैरह, उनकी ज्वेलरी वगैरह आपस में डिस्कस हुई होगी। तो वैसे ही आजकल लोग अवॉइड ही करते हैं कि वो कुछ सिमिलर चीज ना पहन ले ब्राइड से। एंड इनफैक्ट स्पेसिफिकली उसके डी पर तो लोग अवॉइड करते हैं रेड पहनना। एंड इसके अलावा भी ना काफी और क्लिप्स थे जिन्होंने अटेंशन गेन किया, जिसमें सबसे पहले है ये वाला क्लिप ऑफ ऐश्वर्या एंड अभिषेक अराइविंग टुगेदर, जहाँ लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि क्यों पूरी बच्चन फैमिली एक साथ कभी दिखती ही नहीं है। क्योंकि इसके अलावा भी एक और क्लिप आया था जहाँ पर अमिताभ बच्चन और जया जी भी आए हुए थे। तो पीपल वर पॉइंटिंग आउट कि कोई भी इवेंट होता है लेटली यही ऑब्जर्व किया गया है कि फैमिली में ऐश्वर्या कभी भी उनके साथ नहीं दिखती है। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस वेडिंग का कौन सा क्लिप आपकी फीड तक आया या इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।